बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी इज। हमें क्या करना है, इस एपी की ये टर्म है या नहीं है ये देखना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन में जो दे रखी हैं चीजें उनको हम लिखेंगे गिवन दैट। गिवन में क्या पता है, हम गिवन दैट इसमें हमें दिया है कितना, ये दिया है फर्स्ट टर्म। क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म। तो इसको लिखा फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होती है और स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी है आपको 11। ओके, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है कितना दे रखा है। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 11 आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 3। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। लास्ट टर्म आपको ये दे रखी है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है -150। ठीक है, अगर ये एपी की इस एपी की ये -150 टर्म होगी तो क्या आ रहा होगा, तो बच्चों एन की वैल्यू एक होल नंबर आ रही होगी। अगर होल नंबर आ जाता है तो ये इसकी टर्म है, अदरवाइज ये इसकी टर्म नहीं है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट, हमने लिखा वी नो दैट, आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, हम करते आ रहे हैं। ए एन की वैल्यू -150, यहाँ पर लिख दिए -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका 11 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है आपका, ये आ गया -3। ठीक है, इस 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। -150 और -11 इज इक्वल टू एन माइनस वन और ये आपका -3। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये माइनस का 161 हो गया और ये 3 इसकी डिवाइड में आ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। देखिए इससे इसको कट कर दिया। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये देखिए 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और एक कैरी कितना हुआ इधर 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा कितना बचा 2 बचा, 3 6 18 होता है। अब फिर से कितना बचा 3, तो 3 दही 30 हो जाता है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ये आपका डेसिमल में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 53.6 और n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 54.6, ये आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है -150 ये इस एपी की टर्म होगी ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, नो। ओके, नो क्या आएगा आपका आंसर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों आइए देखते हैं इसका 7th पार्ट।